अपने मंटा परतूर तहसील को पूरे देश में एक ऐसा मतदार संघ बनाऊंगा कि जो पूरी दुनिया देखने के लिए आएंगी। और नासा की एक रिसर्च की टीम बोलता महाराष्ट्र न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी को स्वागत। इस वक्त हमारे साथ परतूर तालुके की खास और मशहूर शख्सियत जल सम्राट जिनको कहा जाता है पुरुषोत्तम वायरसर इस वक्त हमारे साथ है। जैसा कि पिछले साल मराठा आरक्षण को लेके यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, ख़ास करके जालना ज़िला आंदोलन का बहुत बड़ा गढ़ था। यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें वायरसर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बहुत बड़ा योगदान मराठा आरक्षण को लेकर, और जितने भी मोर्चे हुए उसमें वायरसर का रहा है और जल सम्राट के नाम से यहाँ पर वो जाने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनको जल सम्राट के नाम से यहाँ पर पहचानते हैं। चलिए हमारे चैनल के माध्यम से आज उनसे हम खास मुलाकात करते हैं। जैसा कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और नामांकन अर्ज आज से दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है। जरांगे पाटिल की अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र की नज़र जरांगे पाटिल पर है कि वो आगे क्या निर्णय लेते हैं। जैसा कि परसों के दिन उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें सब लोगों ने अर्ज अपने दाखिल किए। ख़ास करके वायरसर का भी उसमें नाम अभी सरे फहरिस्त यानी ऊपर आ रहा है। लोगों में भी उनकी चर्चा है। लोग चाहते हैं कि जरांगे पाटिल ने वायरसर को टिकट देना चाहिए। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो आगे वो परतूर तालुके के लिए, विकास के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ख़ास करके किसानों के लिए और युवाओं के लिए और एजुकेशन के नाम पर वो यहाँ पर क्या करेंगे। चैनल के माध्यम से हम उनसे बातचीत करते हैं, आगे उनकी क्या भूमिका है। सर नमस्ते। आपने मुझे जो पूछा है कि अगर जरांगे पाटिल जी ने मुझे अगर टिकट दे के मुझे इस तालुके की और इस तालुके में रहने वाले किसानों की, युवाओं की सेवा करने की अगर संधि दी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 17 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से जुड़ा हूं। मैं पिछले 29 साल से अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री सीनियर कॉलेज में मैं प्रोफेसर था और उसके साथ साथ मैं पिछले 17 साल से पूरे परतूर तालुके के 241 परतूर मंठा विधानसभा के गाँवों से जुड़ा हूं। और ख़ास करके किसानों के लिए मैंने बहुत बड़ा उपक्रम शुरू किया है कि जैसा कहते हैं कि खेती करने के लिए जितने साधन लगते हैं उसमें से सबसे अहम साधन है पानी। और आज हमारे तालुके की निम्न दूधना प्रकल्प के 20-25 गांव अगर छोड़ दिए तो हर गांव में टैंकर आता है और किसानों की आमदनी बहुत कम हो चुकी है। युवा लोग खेती छोड़ के शहरों में भाग रहे हैं और सब तरफ उदासीनता और किसानों, पर्टिकुलरली किसानों के जीवन शैली में बहुत पानी के वजह से बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। बस उसी एक मुद्दे को पकड़ के 2012 से मैंने जल संधारण के अलग अलग प्रयोग अपने 241 गांव में शुरू किए। सबसे पहले मैंने जलयुक्त शिवार अभियान में काम किया, फिर पानलोट विकास में काम किया और अभी 2020 में मैंने खुद एक संशोधन करके जलतारा नाम की एक जल संधारण की बहुत ही परिणामकारक प्रक्रिया का संशोधन किया। जो संशोधन मैंने वाटूर से शुरू करके पड़सखेड़ा, मेसखेड़ा, झाटखेड़ा, पिंपरखेड़ा इन 4 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट 2021 में करके फिर मंटा तहसील के 50 गांव किए, फिर 84 गांव किए और आज के तारीख में 30-30 जेसीबी हर साल हम चलाते हैं। 100 युवाओं को रोजगार देके 20-20 हज़ार रुपये प्रति महीना देके उनको इस अभियान पे लगा के 181 गांव तक आज तक हमने जलतारा का प्रयोग किया। जहां दिसंबर में टैंकर आता था, जहां पर 2 अनाज का उपज किसान करते थे, वो आज 12माही बागायतदार बने हैं और 1-1 लाख रुपए प्रति एकड़ उनकी आमदनी बढ़ी है और लखपति किसान हमारे बन रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिला है। यही तो विकास की सबसे अहम, जिसको हम व्यासपीठ कहते हैं, वही है। क्योंकि ये देश कृषियों का देश है। यहाँ की रोजी रोटी, यहाँ का व्यवसाय किसानों का खेती है। उसको अगर पानी देंगे तो पूरा चित्र इस तहसील का तो बदलेगा, पूरे देश का बदलेगा। और वही एक पॉइंट पकड़ के मैं काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरा खास काम ये है कि युवाओं को व्यसन मुक्त करना। आज कम से कम 5000 परतूर मंटा तहसील के युवाओं को मैंने पिछले 10-15 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने उनको व्यसन मुक्त किया है। और मेरे पास एक सस्टेनेबल, शाश्वत विकास का मॉडल है। खेती को पानी, युवाओं को व्यसन मुक्त, युवाओं का हाथ को काम, ऐसे असंख्य प्रोजेक्ट मैंने अपने तहसील में लाए हैं जिसके माध्यम से युवाओं को काम मिला है। और स्वच्छ गांव,
स्कूलों में एक आदर्श शिक्षण प्रणाली जिसको कहते हैं, संस्कारित शिक्षण प्रणाली जिसको कहते हैं, वो लाना मेरी प्राथमिकता होगी। और अगर जरांगे पाटिल साहब मुझे अगर उम्मीदवारी देते हैं, और यही मेरा समझ, जरांगे पाटिल जी के आज जो पिछले 14 महीने से जो वो आरक्षण का लड़ा लड़ रहे हैं, वो किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, बहुजन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। और उनके फ्रेम में जो लगता है कि एक सामाजिक दायित्व होना चाहिए, एक चारित्र्यवान मेरा उम्मीदवार होना चाहिए, एक निष्कलंक मेरा उम्मीदवार होना चाहिए, और समाज ने उसको स्वीकारना चाहिए, समाज के प्रति, सब जाति धर्मों के प्रति उसका काम होना चाहिए, तो मुझे आत्मविश्वास है कि मैं उसमें पिछले 17 साल से निष्काम और निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। तो मैं खुद बैठता हूं, और अगर वो आशीर्वाद देते हैं, उनका अधिकार है, वो अगर संधि देंगे, तो मैं अपने मंठा परतूर तहसील को पूरे देश में एक ऐसा मतदार संघ बनाऊंगा कि जो पूरी दुनिया देखने के लिए आएंगी। और जो मैं आज जलतारा का काम कर रहा हूं, पिछले 15 दिन पहले नासा की एक रिसर्च की टीम अमेरिका के यहाँ पर आके ढोसकाड़ में, नेर में, वाटूर में, साकड़गांव में जाके उन लोगों ने जलतारा ये क्या एरिया ट्रीटमेंट है और जिससे पानी की क्षमता कितनी बड़ी है, किसानों का आमदनी कितना बड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने संशोधन किया। और मुझे गर्व है कि नासा एक दुनिया की सबसे बड़ी संशोधन संस्था है, वो अगर मेरे तहसील में आती है मेरा काम देखने के लिए, तो इससे ऊपर क्या उपलब्धि हो सकती है। यानी कि मेरे परतूर मंठा को मैंने अमेरिका इस देश में आज स्थान दिलाया है, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि युवाओं की मांगनी है कि एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, दूसरे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आज लोग इससे वंचित हैं, उस ताल्लुक से आपकी क्या भूमिका है? युवाओं के लिए तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि सब युवाओं का अधिकार है, हर तरह की उनके बुद्धिमत्ता के अनुसार उनको शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए। और वो ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलर की होती नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो आज मेडिकल कॉलेज विभागीय लेवल पर, जहाँ औरंगाबाद हो, पूना, मुंबई हो, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहे हैं। और निश्चित अगर मैं विधायक बोल के चुन के आऊँगा, तो मैं निश्चित एजुकेशन एकदम बॉटम से लेके टॉप तक जो कुछ भी सुविधा है उसमें है, वो लाने की मैं प्रामाणिकता से, ईमानदारी से प्रयत्न करूँगा। जैसा कि वायर सर थे, एजुकेशन फील्ड से ही आते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने बात की। आगे की इनकी स्ट्रेटजी यानी बहुत बढ़िया अंदाज में इस मतदार संघ को संवारेंगे, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, इस तरह की जानकारी वायर सर ने हमारे चैनल के माध्यम से दी है। और भी ऐसी न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए बोलता महाराष्ट्र।